अच्छा, डेटिव बॉन्डिंग में क्या था कि वो तो क्लियर है ना कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था दूसरे के पास लोन पेयर्स होते थे, राइट? जी सर। उसका जनरल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सर नहीं, अभी नहीं आ। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायमराइजेशन ऑफ AlCl3। अच्छा, ये लेकिन पहला पार्ट तो क्लियर है ना कि लोन पेयर्स होते थे और दूसरा जो होता था वो खाली पड़ा होता था, उसके आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता था, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते थे, वो दोनों आपस में शेयर कर लेते थे इलेक्ट्रॉन, राइट? तो डेटिव बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। ठीक है, क्लियर है? जी। तो इसमें डाइब्राइजेशन ऑफ AlCl3 वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। AlCl3 होता है, तो दिस इज Al bonded to 3Cls। अच्छा, इशू ये कि इवन आफ्टर बॉन्डिंग टू 3Cls, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ है, its outer shell is still not complete, there's still room for 2 electrons, right? ये क्लियर है? और और Cl के पास ना it has a lot of lone pairs, 3 lone pairs। So this one has 3 lone pairs and this one also has, so they all have 3 lone pairs each। अच्छा, so I'm going to duplicate this और रोटेट हो जाएगा, एक सेकेंड। अच्छा, ये इनको सीधा कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा जी, so you can see 2 AlCl3s next to each other, and अच्छा, these AlCl3s will combine or can combine with each other। कि what can happen is कि ये दोनों है और इसको, and they will dimerize। ठीक है, dimerize का मतलब है कि they will, ये जाकर ये दोनों इस तरह फिट हो जाते हैं। If you look at this, zoom in over here, so what happens is the Cl has a lone pair and the Al wants electrons, 2 of them, so they start sharing electrons over here। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस सेम हैपेंस ओवर हियर। द Cl has lone pairs and the Al needs electrons, so they will start forming a dative bond over here। ठीक है, so there will be 2 dative bonds that are going to be formed। Is this clear? जी। ठीक है, so 2 of these they combine and they form a dimerized, but the polymer होता है, this is a dimer। Dimer is कि only 2 are bonded to each other, Al2Cl6। ठीक है, चलो, क्लियर है? जी सर। And this is one of the reasons why aluminum chloride usually sublimates, कि it just changes into totally something else। ठीक है, तो anyways, that's what dative bonding is। और this is what dative bonding is। The next thing is कि dative bonding तो हो गया, ठीक है, we're done with dative bonding। We were done with
kind of covalent bonding as well. We did a lot of covalent bonding. We did a lot of data bonding. The next thing that we're going to do is it's जो वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, यहां से शुरू कर देते हैं. वी वेस्पर का नाम सुना है? नहीं सर. क्यों नहीं सुना? स्कूल में ही सुना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुना. तो उसको नहीं सर. अच्छा, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी. ठीक है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ऐसी नाम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज के इलेक्ट्रॉन्स है ना. मतलब concept is electron pairs want to be as far away from each other as possible. क्यों? They repel each other, ठीक है. So for example, I have two pairs of electrons. So they'll try to be as far away from each other as possible. If one is on the right side, the other one will be on the left side. ठीक है, ये clear है? जी. तो shapes of molecules किए मैं क्लास में. Shapes किए molecules सर की. किए हैं वैसे, लेकिन आते नहीं है हम. अच्छा, बस में ये कि एक तो याद रखना कि इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और एक आपका ना लोन पेयर होता है. मतलब आउटर शेल में ना, या तो फालतू के इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यही दो होते हैं, और तो कुछ नहीं होता ना. हाँ, या तो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड किया होगा या नहीं किया होगा, फालतू के पड़े होंगे. ठीक है. तो you've got lone pairs, and then you have bond pairs. ठीक है. और बॉन्ड पेयर्स में भी थोड़ा सा इशू होता है कि समटाइम्स देयर इज अ डबल बॉन्ड, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. बट एनीवेज, the thing is that lone pairs and bond pairs, they all repel each other. अच्छा, इसमें the thing to note is कि ये जो lone pair होता है ना, this one, this has slightly greater repulsion. And the reason it has a slightly greater repulsion is क्योंकि bonded pairs जो होते हैं ना, they're getting pulled by the other atom, right? वो उधर खींच के लेके जा रहे हैं उन्हें. So they're kind of further away from the nucleus. So because they are further away, so they don't have as much repulsion. ठीक है. Simply because they are slightly further away. There's some other atom that's pulling them, right? While the lone pair is sitting right close to the atom, which is why it exerts a lot more repulsion. ठीक है. तो ये याद रखना कि the point to note is lone pairs exert greater repulsion. Why? Due to higher charge density. ये बात क्लियर है? जी सर। जी. तब आ जाओ शेप्स के ऊपर.
अभी सारी shapes are there are lots of shapes. Shapes are very important. Number one, if you have two bonded pairs, what would the shape look like? So the shape is going to be linear and the bond angle will be is going to be 180 degrees. मतलब एग्जाम्पल ये है कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, that's one bond pair. अच्छा, इसमें ना डबल बॉन्ड को एक चीज कंसिडर करना है क्योंकि दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. So the two bonds are going to be as far away from each other as possible. Is this clear? जी जी सर. अच्छा, इसमें मैं लिख भी देता हूँ कि think of double bond and triple bonds as one bond pair. अच्छा, double and as one bond pair. HCN होगा ना, तो HCN में क्या होगा कि वो भी सेम होगा. इधर बॉन्ड है and on the other side you've got a triple bond. अच्छा, that will also be considered a single. अच्छा, that will also be considered. I mean, they'll be as far away from each other as possible. ठीक है. There are other examples, BeCl2. So that will also be 180 degrees. अच्छा, फौरन देख के how do I know कि carbon has no lone pairs? मतलब ये मुझे किस तरह पता लगा कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है फालतू का, वो जो फालतू के इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा, मैं लोन पेयर्स काउंट करना आना चाहिए कि हाउ डू यू नो कि कार्बन हैज नो लोन. क्या है, गाजिया जन्नत, किस तरह पता लगता है कार्बन के पास लोन पेयर कोई नहीं है? सर क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 बॉन्डेड हैं ऑक्सीजन के साथ. हाँ ठीक है, तो बस ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं बचा. तो ये याद रखना है कि वो आपको ना लोन पेयर कभी बताएगा नहीं. कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये किस तरह पता कि बी के पास जो है वो लोन पेयर नहीं है, बी ग्रुप 2 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, बात खत्म. पीछे कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो क्लियर है. लोन पेयर्स के लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा भाई लोन पेयर कितने हैं. अच्छा, सेकंड पे आ जाओ. सेकंड की ना दो वेरिएशन है. व्हाट इफ यू हैव थ्री बॉन्डेड पेयर्स? तो उस केस में क्या शेप होगी? उस केस में द शेप वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. इसको फैन शेप्ड कहते हैं, मतलब फैन शेप नहीं कहते, फैन शेप्ड को ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं. एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 degrees. अच्छा, ये शेप क्या है? कि I have AlCl3. तो इट्स अ प्लेनर. प्लेनर शेप का मतलब समझना, प्लेनर का मतलब है फ्लैट. इट्स कंप्लीटली, ऑल्दो shapes are a lot of shapes are three dimensional. This is going to be like a fan.
ठीक है। फैन जो होता है वो इट्स टू डायमेंशनल, इट्स अ टू डायमेंशनल शेप फैन जो होती है। ठीक है, सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। जी। Actually, this is AlCl3, and that's trigonal planar. There's lots of other shapes. Sulfur dioxide. So this is also trigonal planar. So that's sulfur trioxide. ठीक है। और क्या shapes हैं which are trigonal planar? There's मेरे ख्याल से कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन में ना कार्बन is making 4 bonds, 2 with oxygens, 1 bond with कार्बन के bonds पूरे हो जाते हैं। ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, so it gains an extra electron from ionically. So carbon is making 3 bonds. Even alkenes में both carbons are actually making, they have 3 bond pairs. So both carbons, as I remember, shape overall molecule की नहीं होती. It's basically the shape of the central atom. वो वाला भी हो सकता है. But these angles are going to be 120 degrees. ठीक है, ये clear है? जी। So whenever you have 3 bond pairs, that's 120 degrees trigonal planar. अब इसकी एक further, अच्छा, how do I know कि they don't have any lone pairs? और वो बताएगा नहीं कि lone pairs है. Al has 3, it's group 3, so 3 bonds, that's it. Sulfur is group 6, 2 उधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर, तो पीछे का रहेगा, कुछ भी नहीं. ठीक है, so that means it has no lone pairs. कार्बन 4, 2 उधर गए, एक इधर, तो 4 पूरे हो गए. ठीक है, तो मेक श्योर यू वॉच आउट फॉर लोन पेयर्स. अच्छा, सेकंड बी पे आ जाते हैं. इसकी एक वेरिएशन होती है which is, what if you have 2 bonded pairs plus 1 lone pair? अच्छा, lone pairs आ गए. What if you have 2 bonded pairs plus 1 lone pair? Shape क्या होगी? That's going to be bent, या फिर you can also call it non-linear or V-shaped. And the 117 to 120, 119 degrees. इसको 120 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 120. ठीक है, अच्छा आ जाओ, ये वाला कौन सा केस है? ये वही केस है, 3 bonded pairs, मतलब 3 pairs है बेसिकली. सल्फर डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, देयर इज अनदर डबल बॉन्ड, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर है. अच्छा, सल्फर, अब ये तो सल्फर का लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? ग्रुप 6 में है सल्फर. एक तो सीधा क्यों नहीं बन रहा? सर 1 लोन पेयर होगा। हाँ, उसका, क्योंकि ग्रुप 6 से 4 बॉन्ड्स बने तो 2 बच के, राइट? अच्छा, तो बेसिकली जो शेप है ना, दैट्स
काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, मतलब वही फैन शेप्ड है ना, राइट। ये क्लियर है, 3 पेयर्स है ना, ये बॉन्ड इधर है, वो वाला। जी तो है तो वही फैन, और वो तीसरी जगह पे लोन पेयर है, ठीक है। तो है तो फैन शेप्ड, एक्सेप्ट के इधर कुछ अटैच नहीं है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन आगे कुछ है नहीं, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। तो बेसिक शेप क्या रह जाती है, वो तो सिर्फ यही शेप रह जाती है ना, पीछे वो वाली साइड मिसिंग है, राइट। तो वो इस तरह के जैसा फैन का ना एक साइड तोड़ दो, है वो फैन ही, लेकिन बस वो एक साइड पे कुछ अटैच ही नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेंट या नॉन लीनियर या so it's derived from a fan shape. Plus, lone pairs have greater repulsion, so which is why आपका जो बॉन्ड एंगल है ना वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। 120 होना था लेकिन वो अब 117 से 119। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, bond angles they shrink due to greater lone pair repulsion। खैर अभी तक हम दूसरे पे पहुंचे हैं, अभी तो आगे बहुत ज्यादा शेप्स रहती हैं। अच्छा, इसको रैप अप करते हैं, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे का है नंबर 1, फर्स्ट व्हाट इफ यू हैव 4 bonded pairs। मुझे तो 4 बॉन्ड्स होंगे तो क्या शेप होगी? कोई वैसे शेप, बिल्कुल भी शेप स्कूल में नहीं पढ़ी। सर पढ़ी थी लेकिन लेसन मिस किए थे। टेट्राहेड्रल कुछ होती है, पता नहीं। प्लेनर। हाँ, ये अब 3 डायमेंशनल होगी ना। 4 bonded pairs जो होगी दैट्स वो प्लेनर नहीं होगी। 4 bonded pairs जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और उसमें जो एंगल होगा ना, बॉन्ड एंगल, वो 109.5 डिग्री होगा। यानी अगर कार्बन है 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो उसकी शक्ल इस तरीके से होगी। अच्छा, उसकी शक्ल जो होगी वो, एक सेकंड। अच्छा, वो इस तरीके से होगी। पिरामिड होगा, जैसा पिरामिड है, और पिरामिड के ऊपर ना देयर इज एटम अटैच, ठीक है, और 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर 109.5, ये वो डायमंड में भी इस तरह होती थी, ठीक है। ये क्लियर है? जी सर। तो जब भी 4 bonded pairs होंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। और किसके पास सल्फ्यूरिक एसिड के पास यही होता, हाँ, मेरे ख्याल से। सल्फ्यूरिक एसिड के पास वो 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा था ऑक्सीजन के साथ, फिर वो बना रहा होता है एक सल्फेट आयन। अच्छा, फिर वो बना रहा होता है O-1 होता है एक जगह उसके पास। हाँ, 6 बॉन्ड्स पूरे हो गए, 4 इसका, और एक और O-1, ये सल्फेट आयन है। तो बॉन्ड्स तो उसके 4 bonded pairs है ना, तो इट इज टेट्राहेड्रल। बैक
अच्छा, it is tetrahedral. और काफी जब भी 4 बॉन्ड्स होंगे ना, तो इट्स गोइंग टू बी, बेशक वो ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, as long as there are 4 bond pairs, ठीक है। एक सेकंड है, मैं ये चार्ज लगा लूं। अच्छा, नेक्स्ट वन। अब जी ये ए था, अब इसकी ना वेरिएशंस। 3b, what if you have 3 bonded pairs plus 1 lone pair, और इसमें जो शेप होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी 3 डायमेंशनल होगी। बेसिकली 3 साइडेड पिरामिड इसका मतलब होता है। और जो बॉन्ड एंगल्स होंगे, दैट्स गोइंग टू बी 107 डिग्रीज। ये उसी शेप में से डिराइव्ड है कि व्हाट इफ यू हैव 3 bonded pairs, and it's 3 है। अच्छा, वेज शेप बॉन्ड जो होता है, दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द पेज। डॉटेड जो होता है, दैट दैट इज गोइंग इनटू द पेज, पीछे जा रहा है, ठीक है। अब एन जो है वो ग्रुप 5 में होता है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो पीछे कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज अ लोन पेयर, ठीक है। तो चौथी साइड पे ना लोन पेयर है। अच्छा, ये क्लियर है कि शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल ही है। इज दिस क्लियर? जी क्योंकि पेयर्स तो 4 ही है ना, इधर भी डबल बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, और वहां पे लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो होता है कि लोन पेयर वाली जगह पे कुछ अटैच नहीं है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो वो एक साइड खत्म हो गई है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन आगे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए जो रह जाता है वो पीछे बस एक पिरामिड ही रह जाता है। पिरामिड का टॉप मिसिंग है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में ऊपर भी कुछ था ना, जहाँ पे अटैच्ड होता था। एक से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल और लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, तो एंगल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। वो लोन पेयर थोड़ा सा बाकी जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पुश कर देता है करीब। तो 109.5 ही होना था, लेकिन अब वो 107 हो जाता है, ठीक है। ये भी क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब इसका 3 पार्ट सी, वो ये है कि व्हाट इफ यू हैव 2 बॉन्ड पेयर्स। अच्छा, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स है, अभी भी 4 ही। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल है, सेम शेप, कि ये एच है, वही टेट्राहेड्रल ये पिरामिड बन गया, ठीक है। और वो एक ना टॉप पे हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट कि उधर सिर्फ ऑक्सीजन के वो जो फालतू के इलेक्ट्रॉन्स है वो बैठे हुए हैं, कुछ अटैच नहीं है वहां पे। हो सकता है डेटिव बॉन्ड बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी अटैच नहीं है। तो शेप तो वही टेट्राहेड्रल है, पर वो है कि अब पीछे जो रह गए ना, वो सिर्फ 2 बॉन्ड्स रह गए हैं। तो वो बेंट या वी शेप्ड, या इसको नॉन लीनियर शेप कह देते हैं। और एंगल अब थोड़ा सा और श्रिंक हो जाता है, 104.5 डिग्रीज, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास वो 4 पेयर्स वाले, तो सारी कॉम्बिनेशंस होगी, ठीक है। अब आ जाओ, थ्री था ना वो, अभी 4 पार्ट ए। अच्छा, नाउ व्हाट इफ यू हैव 5 बॉन्डेड पेयर्स।
और सारों ने एक दूसरे से ना मैक्सिमम दूर रहना है, तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक सेकेंड। और इसमें ना दो एंगल्स होते हैं, 120 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। अच्छा, इसकी शेप क्या होती है? व्हाट इफ यू हैव 5 बॉन्डेड पेयर्स? तो द शेप इज PCl5 है, 5 बॉन्ड्स। तो बीच में ना Cl फैन आ रहे हैं। ठीक है, तो बीच में ना इमेजिन करो एक पंखा है, और ये आपके ना 3 Cls हैं, और इनके बीच में एंगल जो है 120 है, एग्जैक्टली लाइक अ फैन। और उसमें ये कि एक Cl जो है ना वो पंखे से नीचे लटका हुआ है, और एक Cl ऊपर छत पे ना, छत पे जाके अटैच हुआ हुआ है। जैसे पता नहीं, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। नहीं, इसमें ब्लू वाले Cl नजर आए हैं। नहीं सर, सिर्फ रेड वाला आ अच्छा, अभी हेलो, अभी अभी नजर आ रहे ना? जी सर। अब हाँ, तो इमेजिन करो जैसा वो पंखा छत पे लगा हुआ है ना, ये ऊपर एक Cl छत पे लगा हुआ है, उधर से नीचे पंखा लटक रहा है, और वो जो फैन है ना उससे नीचे एक Cl लटक रहा है। तो वो जो फैन के अंदर जो एंगल है ना वो तो 120 डिग्रीज है, और यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो जो नीचे वाले जो अटैच हुए हैं ना Cl ब्लू वाले, वो 90 डिग्रीज है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ना 5 बॉन्ड्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहना चाहते हैं, तो उनके पास है ये तरीका है, वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर रह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। जी सर। फिर इसकी काफी ज्यादा वेरिएशंस है, जो कि मैटर नहीं करी चाहिए, लेकिन वैसे कर लेते हैं जल्दी से ना, एक ही दफा एक ही गो में, क्योंकि वो। अच्छा, इसमें एक होता है, मैं पहले ना ये, अच्छा एक दफा बना लूँ उसको। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना, इसकी 5 पेयर्स की ना, देयर वुड बी आई गेस 3 वेरिएशंस। Either you would have 4 bonds, and 1 lone pair। लोन पेयर हुआ तो ये कट गया, ये साइड कट गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सीसॉ शेप्ड, सेम एंगल। अच्छा, you might have 2 lone pairs। So if you have 2 lone pairs, तो फिर ये सारा खत्म हो गया, मतलब है तो वही, लेकिन उस साइड पे लोन पेयर्स है। दिस इज कॉल्ड टी शेप्ड। और यू कैन हैव 3 lone pairs, तो फिर ये सारा क्या,
इधर कुछ भी नहीं है, तो फिर ये लीनियर रह गया, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू कैन सी is the linear stuff. This is the only thing that you will have. Either क्या you will have this, and either क्या you will have this part and this part and this part. ठीक है, is this clear? जी जी अच्छा, और फिर 6 बॉन्ड्स वाला भी है, वो भी कर लेते हैं, ऐसे खत्म करते हैं। इनका एक ही दफा रट्टा लगाना है कि 6 बॉन्ड पेयर्स, उसकी मैं जल्दी से, SF6 होता है नॉर्मली, उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड नीचे होता है, एक बॉन्ड राइट पे होता है, एक उस एटम के लेफ्ट पे होता है, एक उसके पीछे जा रहा होता है, और एक उसके फ्रंट पे होता है। ठीक है, सो दिस इज all 90 degrees and this is all octahedral, और इसमें ना there's going to be further variations, which is कि you can have मतलब अगर आप इसको 90 डिग्री एंगल सोचो ना, you could have 4 bonds, और ये एक टॉप पे ना ये Z एक्सिस है। सो यहाँ पे एक एटम अटैच्ड है, एक एटम यहाँ पे अटैच्ड है, एक एटम यहाँ पे अटैच्ड है, एक ऊपर अटैच्ड है Y। अच्छा, नीचे वाली साइड पे ना, जो नीचे वाली साइड है वहां पे लोन पेयर है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल है कि there's a square, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, और ऊपर टॉप पे ना there's a pyramid, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सो it's a pyramid with a square base, और इसमें एक स्क्वायर प्लेनर होता है, which is कि सेम थिंग यू हैव, एक एक्स एक्सिस है, ये इसका 90 डिग्री पे वाई एक्सिस है। अच्छा, यू गॉट वाई 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 एंड वाई, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी लोन पेयर है, नीचे भी लोन पेयर है, तो वो जो टॉप वाला एक्सिस था और नीचे वाला जो जी एक्सिस था ना, तो इट्स अगेन 6 पेयर्स बट 2 लोन पेयर्स, 4 बॉन्डेड पेयर्स। तो इट्स दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। दे आर ऑल एग्जैक्टली द सेम शेप, एक्सेप्ट कि इसमें हर जगह में बॉन्ड था, इसमें जो नीचे वाली साइड है ना, उस पर बॉन्ड खत्म हो गया। तो वो जो नीचे वाला हटा देते हो ना कि वहां पे लोन पेयर है, तो इट बिकम स्क्वायर प्लेनर। और जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जगहों पे कोई एटम अटैच नहीं है, दोनों साइड पे लोन पेयर्स है, then it becomes a square planar, square pyramidal and octahedral, ठीक है। 3 डिफरेंट शेप्स है, ये क्लियर है? जी तो बस ये याद रखते हैं, वो खैर याद हो जाएंगे इवेंचुअली वैसे, कि 2 बॉन्डेड पेयर्स तो लीनियर, 3 बॉन्डेड पेयर्स तो स्क्वायर प्लेनर, सॉरी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और उसमें कि उसमें फिर एक वेरिएशन आती है, एक जगह पे लोन पेयर भी आ सकता है, तो वो बेंट हो जाता है, एंगल थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, 120 की बजाय 117 हो जाता है। टेट्राहेड्रल में 109.5 3 डायमेंशनल शेप है, उसमें फिर ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाती है, वो एंगल थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, कि ऊपर एक साइड पे लोन पेयर आ गया, ठीक है। वो इधर 2 जगहों पे लोन पेयर आ गया, शेप वही है लेकिन अब वो बेंट है, क्योंकि शेप सिर्फ ये 2 काउंट होंगे, बाकी जगहों पे तो कुछ है ही नहीं। और 5 बॉन्डेड पेयर्स हैं, ठीक है, जिसकी हमने फिर आगे फर्दर 3 वेरिएशंस की थी, टी शेप, सीसॉ और लीनियर।
चलो ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। सर इसकी प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दो और जो पुराने लेसन हैं उनकी भी। मैं भेजता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।